सर्दियों में पैरों का दर्द बढ़ना उम्र नहीं, कमजोरी की शुरुआत है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ठंड में दर्द बढ़ना सामान्य है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि यह शरीर की एक बहुत गंभीर चेतावनी है, क्योंकि 60 की उम्र के बाद ठंड पैरों की नसों, मांसपेशियों और जोड़ों की असल कमजोरी को उजागर कर देती है। अगर इसे समय पर नहीं समझा, तो वही दर्द आगे चलकर चलने की क्षमता को कम कर देता है। और अगर आप रोज सुबह उठते समय पैरों में जकड़न, सुन्नपन, जलन, भारीपन या तेज खिंचाव महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ ठंड का असर नहीं, यह उन 5 कमजोरियों का संकेत है जो शरीर में धीमी गति से फैल रही हैं। पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा बिंदु आएगा जो आपको बताएगा कि कौन सा छोटा बदलाव आपके पैरों की आधी तकलीफ या गिली 7 दिनों में खत्म कर सकता है। पहला संकेत, पैरों की नसों पर ठंड का असर तेज होना। 60 के बाद नसों की दीवारें पतली होने लगती हैं। ठंड पड़ते ही नसें सिकुड़ती हैं और खून का बहाव धीमा हो जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में पहले वही अंग दर्द देते हैं जहां सर्कुलेशन कम होता है। आईसीएमआर की कई रिपोर्टें बताती हैं कि बुजुर्गों में टांगों का दर्द, सुन्नपन, जलन और झंझनाहट नसों के सिकुड़ने और ब्लड फ्लो कम होने की पहली चेतावनी है। अगर आपके पैर फर्श पर रखते ही भारी लगते हैं, तो समझिए कि सर्कुलेशन कमजोर हो चुका है। और अगर यह कमजोरी सर्दियों में बढ़ जाए, तो आगे यह नसों को नुकसान पहुंचाकर चलना भी मुश्किल कर सकती है। दूसरा संकेत, कैल्शियम का तेजी से गिरना। 60 की उम्र के बाद शरीर कैल्शियम को उतनी अच्छी तरह नहीं पकड़ पाता। ठंड से हड्डियों की संवेदनशीलता बढ़ती है और जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है। इससे घुटनों में चुभन, तलवों में दर्द और जांघों में कमजोरी बढ़ने लगती है। BHU और AIIMS की कई रिपोर्टें कहती हैं कि ठंड में कैल्शियम की कमी वाले बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आपके घुटने सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द करते हैं, तो यह वही संकेत है। तीसरा संकेत, मांसपेशियों का ठंड में सिकुड़ना। मांसपेशियों को गर्मी पसंद है, ठंड उन्हें अकड़ा देती है। 60 के बाद शरीर में मसल मास प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। सर्दियों में जब मांसपेशियां ठंडी और टाइट हो जाती हैं, तो दर्द बढ़ जाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को सुबह के समय सबसे ज्यादा जकड़न महसूस होती है। मांसपेशियों का ठंड में सिकुड़ना इतना खतरनाक है कि अगर इसे रोका न जाए, तो पैरों की ताकत आधी हो सकती है और यही कमजोरी आगे चलकर गिरने और चोट का कारण बनती है। चौथा संकेत, विटामिन डी का गिरना, जो सर्दियों में सबसे तेज होता है। सूरज कम निकलता है, धूप में बैठना कम हो जाता है और शरीर विटामिन डी नहीं बना पाता। विटामिन डी की कमी अकेले कैल्शियम को भी बेकार कर देती है। यही वजह है कि सर्दियों में टांगों की हड्डियां ज्यादा दर्द करती हैं। कई भारतीय अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी वाले बुजुर्गों में पैरों में भारीपन, दर्द और कमजोरी लगातार बनी रहती है। अगर आपके पैरों में बिना वजह दर्द हो रहा है, तो संभावना है कि विटामिन डी डेंजरसली लो है। पांचवां संकेत, सर्दियों में ब्लड शुगर का बढ़ना। ठंड में शरीर ज्यादा ऊर्जा मांगता है, भूख बढ़ती है, मीठा खाने का मन करता है। 60 के बाद अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए, तो इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। उच्च शुगर नर्व डैमेज बढ़ाती है, जिससे पैरों में जलन और झंझनाहट बढ़ जाती है। कई बुजुर्गों के लिए यही कारण होता है कि ठंड में पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और यह डायबिटिक न्यूरोपैथी की शुरुआत भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि दर्द सर्दियों का है या शुरुआत हो रही कमजोरी का। सिर्फ 3 संकेत पहचानें। अगर दर्द सुबह जागते ही ज्यादा हो और दिन में कम हो जाए, तो यह रक्त प्रवाह की कमजोरी है। अगर घुटने मुड़ने में आवाज करें, तो यह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। अगर पैरों में जलन, चुभन या झंझनाहट हो, तो यह नसों की समस्या है। बम यह है
और अगर दर्द रात को बढ़े तो यह मांसपेशियों की कमजोरी का संकेत है। अब सबसे जरूरी बात, सर्दियों में कौन से बदलाव तुरंत करने चाहिए ताकि पैरों की कमजोरी न बढ़े। पहला बदलाव, सुबह पैरों को गर्म पानी में 5 मिनट डुबोना। इससे नसें तुरंत फैलती हैं और ब्लड फ्लो वापस बढ़ता है। अगर पैरों में झंझनाहट है तो यह उपाय अगले 7 दिनों में बहुत फर्क दिखाता है। दूसरा बदलाव, धूप के 10 मिनट रोज। सर्दियों में भी सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है। यह कैल्शियम को सक्रिय करता है और हड्डियों के दर्द को कम करता है। तीसरा बदलाव, रात को सोने से पहले सरसों के तेल की हल्की मालिश। सरसों का तेल गर्मी पैदा करता है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों के खिंचाव को कम करता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सर्दियों में सबसे तेज राहत देने वाला उपाय है। चौथा बदलाव, भोजन में प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ाना। दूध, दही, पनीर, मूंग, चना और तिल सर्दियों में मांसपेशियों और हड्डियों को सुरक्षा देते हैं। इनके बिना कमजोरी बढ़ती जाएगी। पांचवां बदलाव, रोजाना 15 मिनट तेज चाल से चलना। यह ब्लड फ्लो बढ़ाता है और सर्दियों में मसल्स को एक्टिवेट रखता है। धीमी चाल से वही दर्द बढ़ता है, जबकि तेज चाल दर्द को कम करती है। छठा बदलाव, मीठा कम करना। अगर ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं तो ठंड में पैरों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती हैं। मीठा कम करते ही पैरों में जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। सातवां बदलाव, पानी की कमी न होने देना। सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन सबसे तेज पैरों की मांसपेशियों को कमजोर करता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी निष्कर्ष, सर्दियों में पैरों में दर्द बढ़ना उम्र नहीं, बल्कि कमजोरी की सीधी चेतावनी है। अगर आप समय रहते दर्द के असली कारण को पहचान लें, तो आने वाले सालों में पैरों की ताकत को सुरक्षित रखा जा सकता है। सर्दियां सिर्फ ठंड नहीं लाती, वे शरीर की सबसे छिपी कमजोरियों को उजागर करती हैं। और अगर आप आज से ये 7 बदलाव शुरू कर दें, तो आपका शरीर सर्दियों में भी मजबूत रहेगा और आपके पैरों का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगेगा।